मूवी की स्टार्टिंग में हम मैथ्यू को देखते हैं। वो अपनी स्टडीज के लिए अमेरिका से पेरिस आता है। एक दिन मैथ्यू जब मूवी देखने जाता है तब वहाँ वो इसाबेल नाम की एक लड़की से मिलता है। मैथ्यू को देखकर इसाबेल उससे कहती है, मैंने तुम्हें पहले भी देखा है, तुम अक्सर यहाँ मूवी देखने अकेले ही आते हो। ये सुनकर वो इसाबेल से कहता है, मुझे अमेरिका से यहाँ पे आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं और मेरा कोई दोस्त नहीं है, इसलिए मैं अकेले ही आता हूँ। ये सुनकर इसाबेल मैथ्यू को अपने भाई थियो से मिलाती है। ये तीनों वहीं पे बैठकर बातें करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे लड़ाई हो जाती है और पुलिस वहाँ पे आके लाठी चार्ज करना शुरू कर देती है। ये तीनों वहाँ से बचकर भाग जाते हैं। मैथ्यू इन दोनों से मिलकर बहुत खुश था क्योंकि अब उसे नए दोस्त मिल गए थे। घर आने के बाद मैथ्यू अपनी माँ को एक लेटर लिखता है, लेकिन जब से वो इसाबेल से मिला है तब से वो केवल उसी के बारे में सोच रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग मैथ्यू को थियो का कॉल आता है। थियो उसे डिनर के लिए अपने घर पे इनवाइट करता है। फिर रात में मैथ्यू थियो के घर पे पहुंच जाता है। यहाँ इसाबेल उसे अपने पेरेंट्स से मिलवाती है। डिनर के टाइम पे इसाबेल के डैड मैथ्यू से कई सारी बातें करते हैं, लेकिन मैथ्यू का सारा ध्यान इसाबेल पे होता है। डिनर के बाद इसाबेल की मॉम मैथ्यू को यहीं पे रुकने के लिए कहती है। नेक्स्ट मॉर्निंग इसाबेल के पेरेंट्स को किसी काम से बाहर जाना होता है, लेकिन जाने से पहले वो घर पे एक चेक छोड़ देते हैं ताकि वो लोग यहाँ पे आराम से एंजॉय कर सके। उनके जाने के बाद मैथ्यू उन दोनों से कहता है, मुझे अब अपने घर जाना चाहिए, लेकिन वो दोनों मैथ्यू को जाने नहीं देते। इसके बाद इसाबेल मैथ्यू को एक किस करती है, साथ ही वो अपने भाई थियो को भी किस करती है और फिर यहाँ से उठकर चली जाती है। ये देखकर मैथ्यू को काफी अजीब लगता है। इसके बाद थियो मैथ्यू को अपना रूम दिखाने ले जाता है। फिर रात में मैथ्यू टॉयलेट से जब अपने रूम आ रहा था तब वो इसाबेल और थियो को देखता है। उन दोनों को देखकर मैथ्यू के होश उड़ जाते हैं क्योंकि दोनों बेड पर बिना कपड़ों के सोए हुए थे। उन दोनों को ऐसे देखकर मैथ्यू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं क्योंकि थियो और इसाबेल भाई बहन होते हैं। साथ ही वो इसाबेल से प्यार भी करने लगा था, लेकिन उन दोनों को ऐसे देखकर मैथ्यू को शॉक लगता है और वो चुपचाप जाकर अपने कमरे में सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग इसाबेल मैथ्यू को उठाने के लिए आती है। यहाँ पे वो उसके ऊपर आकर उसे किस करने लगती है। ये देखकर मैथ्यू डर जाता है क्योंकि मैथ्यू केवल अंडरवियर में होता है और उसे डर था उसका सांप कहीं अपना फर ना फैला ले। इसके बाद इसाबेल उसे लेकर बाथरूम में जाती है। वहाँ थियो पहले से ही बिना कपड़ों के होता है। ये देखकर मैथ्यू थियो से कहता है, तुम्हारे सामने तुम्हारी बहन है, तुम उसके सामने बिना कपड़ों के कैसे रह सकते हो। इस पर वो दोनों मैथ्यू से कहते हैं, हम दोनों काफी हद तक एक जैसे हैं और इसलिए हम दोनों को ऐसे रहने में कोई शर्म नहीं आती। इसके बाद थियो मैथ्यू से कहता है, हमारे पेरेंट्स 1 महीने तक यहाँ पे नहीं आने वाले, इसलिए तुम आराम से यहाँ पे रह सकते हो। चूंकि मैथ्यू इसाबेल को पसंद करता है इसलिए वो यहाँ पे रुकने के लिए मान जाता है। फिर एक रात ये तीनों एक गेम खेलते हैं। इस गेम में मैथ्यू को उनकी दी गई मूवी का नाम बताना था और अगर मैथ्यू ये गेम हार जाता है तो उसे उनके दिए गए डेयर को पूरा करना होगा। फिर वो दोनों मैथ्यू के सामने एक्टिंग करते हैं और मैथ्यू से मूवी का नाम बताने को कहते हैं। यहाँ पे मैथ्यू ये गेम जीत जाता है। ये देखकर इसाबेल मैथ्यू से कहती है, हमें ऐसे ही किसी इंसान की तलाश थी जिसके साथ ये गेम हम पूरा कर सके। इसके बाद हम इन तीनों को एक आर्ट गैलरी में देखते हैं। यहाँ पे ये लोग रेस लगाते हैं। इंजॉय करने के बाद ये लोग वहाँ से लौट जाते हैं, लेकिन वहाँ से वापस आते समय बारिश होने लगती है और ये तीनों भीग जाते हैं। घर आने के बाद थियो मैथ्यू को अपने कपड़े देता है और वो ड्रिंक लेने के लिए निकल जाता है। यहाँ पे अलमारी से मैथ्यू को इसाबेल की फोटो मिलती है। उस फोटो को मैथ्यू अपने अंडरवियर में छुपा लेता है। फिर जब थियो ड्रिंक लेकर आता है तो तीनों साथ में बैठकर ड्रिंक करने लगते हैं। ड्रिंक करने के बाद तीनों फिर से वही गेम खेलने लगते हैं, लेकिन इस बार थियो को उनकी मूवी का नाम बताना था और थियो ये गेम हार जाता है। इसके बाद इसाबेल थियो को एक डेयर देती है। इस डेयर में थियो को एक फोटो